So today let us start part 4 of the video Women's Movement Issues and Debates. This is for the students of BA Honours Political Science English Semester 2. The subject is the world after 1945. तो अब हम बात करने जा रहे हैं रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की। रेडिकल वर्ड का अपने आप में ही मीनिंग है थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी, थोड़ा सा आक्रामक। तो रेडिकल फेमिनिस्ट के लोगों ने थोड़ा सा आक्रामक रवैया ही अपनाया था अपनी बात को सामने रखने के लिए। सो दिस मूवमेंट emerged in 1960s as a critical response to both liberal and Marxist feminists. लिबरल और मार्क्सिस्ट अपनी बात को बड़े प्यार से और बड़े आराम से रखा करते थे और रेडिकल्स जो थे वो रेवोल्यूशंस किया करते थे। इन द बिगिनिंग रेडिकल फेमिनिस्ट वर लिमिटेड टू वाइट मिडिल क्लास एंड कॉलेज एजुकेटेड women belonging to USA and other industrialized European countries. तो शुरुआत में ज़्यादातर वर्किंग क्लास तक सीमित रहा ये रेडिकल मूवमेंट। दीज रेडिकल फेमिनिस्ट कमिटेड देमसेल्स टू अनकवर एंड इरेडिकेट द सिस्टमैटिक or root cause of the women's oppression. They emphasized the fact that oppression of women was the reason for the other oppressions in the world. तो इन फीमेल्स ने कोशिश की और प्रदर्शन किए ये शो करने के लिए कि फीमेल्स के अगेंस्ट जो भी इनइक्वालिटी होती है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फीमेल्स का जो ऑपरेशन होता है इसी की वजह से दुनिया के बाकी सब ऑपरेशंस होते हैं। तो रेडिकल का बेसिकली मतलब ही यही है कि जो इसके पार्टिसिपेंट्स थे वो चाहते थे कि एक रेडिकल रीऑर्डरिंग हो सोसाइटी की, जिसमें मेल सुप्रीमेसी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। सो रेडिकल फेमिनिस्ट व्यू सोसाइटी एज फंडामेंटली अ पेट्रियार्की इन विच मेन डोमिनेट एंड ऑप्रेस विमेन। तो रेडिकल फेमिनिस्ट ये मानते थे कि हमारी सोसाइटी, हमारी अर्थ, हमारा समाज पूरे तरीके से एक ऐसा समाज है जिसमें पैतृक सत्ता चलती है, पेट्रियार्की ही चलती है, जिसमें मेल्स ही डोमिनेट करते हैं और फीमेल्स ही डोमिनेट होती हैं। तो इस फिलॉसफी में बिलीव करने वाले लोग तीन बातें मानते थे। द मेल जेंडर प्रिविलेजेस, सिस्टरहुड इज़ पावरफुल एंड मदरहुड वॉज पावरफुल। तो ये लोग मानते थे कि एट प्रेजेंट तो मेल जेंडर प्रिविलेज कर रहा है सोसाइटी में, और अगर इसको सिस्टरहुड और मदरहुड से जोड़ा जाए तो ये दोनों चीज़ें पावरफुल हैं। इनकी पावर को यूज़ करते हुए वी कैन इरेडिकेट द मेल डोमिनेशन। लोग मानते थे कि सोसाइटी पूरी तरीके से मेल डोमिनेटेड है और सेक्सुअल एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है मेल्स को। गॉड हैज़ क्रिएटेड मेल्स इन सच अ वे दैट दे आर स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एंड दे आर एबल टू रेप फीमेल्स एंड दे आर एबल टू सेक्सुअली हैरेस अ फीमेल। तो ये ऑपरेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की फॉर्म में तो नज़र आता ही आता है, और वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हावी हो जाता है डोमेस्टिक हैरेसमेंट पर और जॉब हैरेसमेंट पर। तो डोमेस्टिकली और जॉब्स, इन दोनों में भी फिर वो डिफरेंस देखने को मिलता है। केट मिलेट ने काफ़ी काम किया इस फील्ड में। रेडिकल फेमिनिस्ट लाइक केट मिलेट एम्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग एन एंड्रोगाइनस सोसाइटी। एंड्रोगाइनस का मतलब होता है कि वी डू नॉट इवन टॉक कि दिस इज़ मेल और दिस इज़ फीमेल। एक सोसाइटी जिसमें कि सभी जेंडर्स बिल्कुल इक्वली प्रिवेल करें। सो वेर इन एवरी इंडिविजुअल विल discard the sex roles given by society, and the notions of femininity and masculinity will completely be removed or redundant from the society. अब आता है सिस्टरहुड इज़ पावरफुल। सिस्टरहुड का उस टाइम पर ये मतलब था कि सारी फीमेल्स एकजुट हो जाएं इस ऑपरेशन के लिए। मैं कुछ पर्टिकुलर फेमिनिस्ट के नाम बताऊंगी जिन्होंने एक जैसे व्यू पॉइंट्स रखे, और वो व्यू पॉइंट्स क्या थे वो भी। मैरी जेन शेल्फी की बात करते हैं सबसे पहले। शी आर्ग्यूड दैट विमेंस ऑपरेशन बाय मेन इज डन टू सरपास विमेंस बायोलॉजिकली डिटर्मिन इन ordinately high cyclic sexual drive. And Suzanne Brown Miller highlighted the fact that human anatomy allows men the possibility of raping women, and with this all men keep all women in state of fear. तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इन सिस्टरहुड के अंदर इन फीमेल्स के व्यू पॉइंट्स क्या थे। सभी फीमेल्स यही सोचा करती थी कि मेल्स की बॉडी को गॉड ने ही, नेचर ने ही इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि दे हैव गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ रेपिंग वुमेन, और मेल्स जो अपना टेरर है वो फैला कर रखते हैं इन द माइंड्स, इन द हार्ट्स ऑफ फीमेल्स, दैट येस दे कैन सेक्शुअली हैरेस देम।
रेडिकल फेमिनिज्म में बिलीव करने वालों ने मदरहुड की ताकत को भी पहचाना। मदरहुड इज़ गिवन ओनली टू फीमेल्स बाय गॉड, और बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इफ़ फीमेल स्टॉप गिविंग बर्थ टू न्यू चिल्ड्रन, male domination will automatically be stopped because there will be no males on this earth. For radical feminists, motherhood was powerful. They saw all this being mother and these menstruation as a blessing of the god and goddesses. They believe in celebrating this motherhood, this womanhood, and radical feminists like Sally Gerhardt believed that the future is female, and she accepted women qualities as superior. अब देखते हैं कौन सी मोमेंट थी जिसकी वजह से रेडिकल फेमिनिज्म को पहचान मिली है सबसे ज़्यादा। दिस वाज द प्रोटेस्ट ऑफ मिस अमेरिका कॉन्टेस्ट ऑन सितंबर 7, 1968। कुछ 200 फेमिनिस्ट थी जो सब मिली और उन्होंने कुछ पर्टिकुलर फीमेल प्रोडक्ट्स को एक ट्रैश कैन में डालना शुरू किया, जिसको नाम दिया गया फ्रीडम ट्रैश कैन। They started putting symbolic feminine products into Freedom Trash Can on the Atlantic Boardwalk, including hairspray, makeup, cosmetics, corsets, false eyelashes, mops, and other sort of items which are used to enhance the beauty of females. एक्चुअली ये सब प्रोडक्ट्स फेंकने के पीछे मकसद यही था कि फ़ीमेल्स को क्यों सिर्फ ब्यूटी के बेस पर जज किया जाता है, और फीमेल्स को हमेशा क्यों फोर्स किया जाता है कि यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल, यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल। और इस तरीके के कॉन्टेस्ट्स जब अरेंज करवाए जाते हैं तब स्पेसिफिकली every female runs after being beautiful. So along with tossing the item into trash can and distributing literature outside, four protesters including Kathy, Sarah Child, Carol Hensich bought the ticket and entered the hall where the contest was going on, while the outgoing 1968 Miss America Deborah Barnes Snodgrass was giving a farewell speech. तो previous Miss America अपनी एक farewell speech दे रही थी उस टाइम पर। The women unfurled a bed sheet, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो picture. The women unfurled a bed sheet from the balcony that said women's liberation and began to shout women's liberation and no more Miss America. They got out a half dozen shouts before they were quickly removed by police. Although this scene was not shown on television, but the event caught the eyes of the newspapers and medias. Newspaper all around the country covered the protest, and this phrase became very famous: women's liberation. She was the one who was giving a farewell speech when the protest was held. Outgoing Miss America Snodgrass said that the protesters were diminishing the hard work of thousands of competitors who were attending schools and trainings and had to put a lot of effort into developing their talents. So she was not at all happy with the protest. जानते हैं एक मेजर प्रोटेस्टर के बारे में। शी वॉज बॉर्न ऑन 29 January 1941, Robin Morgan. She is an American poet, author, political theorist, and activist, journalist, lecturer as well. And since the early 1960s, she has been a key radical feminist member of American women's movement and a leader in the international feminist movement as well. Her 1970 anthology Sisterhood is Powerful has been widely credited with helping to start the contemporary feminist movement. तो मॉर्गन ने ही एक लेटर भी लिखा अथॉरिटी को जिसमें उसने प्रोटेस्ट के रीज़न बताए। एंड शी सेड कि इस तरीके के पेजेंट्स में, इस तरीके के कॉन्टेस्ट में मेजर फोकस इज़ ऑन दी विमेंस बॉडी ओवर देयर ब्रेन्स, ऑन यूथ रादर देन देयर मैच्योरिटी, एंड ऑन कमर्शलिज्म रादर देन ह्यूमैनिटी. सो देयर इज़ नॉट अ सिंगल आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर मोमेंट. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर एक सिंगल आउटकम रहा हो. मल्टीपल आउटकम्स कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी आज भी इस मोमेंट के आउटकम्स देख रही है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं. वी कैन जस्ट से दैट दीज डेज there are many changes that we can see in the society. Women are being judged for their brains to still miles are to be covered in direction of full equality in every sphere of society.
नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम कवर करेंगे सोशलिस्ट फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट. इफ यू वांट टू जॉइन आवर अकेडमी, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.